चलिए, आई एम सॉरी, आई गॉट अ लिटिल लेट, माफ कीजिए मुझे थोड़ी सी देर हो गई। तो आप देखने का प्रयास करेंगे। आप ये 10th क्लास का बैच है और इसमें चल रहा है आपका ये जो है ना आपका लेंस से संबंधित अवतल लेंस के लिए लेंस सूत्र क्या होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, इसको प्रमाणित करना है। और इससे पहले तमाम इस चैप्टर से संबंधित जितने भी टॉपिक था सारे टॉपिक को हमने पढ़ा दिया है। यदि आप नहीं देखे तो यूट्यूब पर जाएंगे, सीके रंजन एसएससी सेंटर टाइप करेंगे, वहां आपको प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहां से आप वॉच करने का प्रयास करेंगे। बेहद आसान तरीके से सारे टॉपिक को पढ़ाया गया है। तो आइए बगैर बात किए हुए इस टॉपिक पर चलने का करते हैं प्रयास। और आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर सुंदर सा दृश्य। और तमाम बच्चे यहाँ जितने भी बच्चे हैं एक बार खड़े हो जाए जोर से, फिर बैठ जाएं, फिर खड़े हो जाएं, फिर बैठ जाएं। तो चलिए अब थोड़ा सा अब साइड होके दूरी बना के बैठ जाएं और अपने आप को चंगा महसूस करें, एकदम एनर्जेटिक महसूस करें, ताकि ये चीज तुम्हें समझ में आ सके। और क्लास में जरा सा भी बात करने का कृपा नहीं करेंगे, नहीं तो तुम्हारा दिमाग इंगेज होगा और समझने में दिक्कत आ जाएगी। तो चलिए देखने का करें प्रयास। हम ऐसे इस चीजों को बताएंगे। अभी तुमको ये डायग्राम देखकर जटिल सा लग रहा होगा, लेकिन ये जटिल नहीं है, बेहद ही आसान है। और त्रिभुज का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है तो तुम्हारे लिए ये आसान हो जाएगा। अगर नहीं भी पता, कुछ भी नहीं पता है, तो टकटकी लगा के केवल हमारे मार्कर के नोक पर नजर बनाए रखेंगे। बिल्कुल कुछ जानते भी नहीं हो फिर भी ये तुमको समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखने का प्रयास करें। पहले ये जाने की ये है अवतल लेंस। क्या है बच्चे? अवतल लेंस। और अवतल लेंस का गुण धर्म सारे चीज हमने बता रखा। अवतल लेंस होता क्या है? तो अवतल लेंस होता है क्या कि वैसा लेंस जिसका बीच का भाग, देख रहे हो बीच का भाग, तो बीच का भाग पतला और किनारे का भाग क्या हो, मोटा हो। तो इस प्रकार के लेंस को हम लोग अवतल लेंस कहते हैं। कोई दिक्कत? या लोग ऐसे भी कहते हैं कि बीच का भाग जो है ना धंसा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। कोई दिक्कत? तो चलो देखने का प्रयास करो। ये अवतल लेंस है। अवतल लेंस के सामने हमने क्या किया है, ए बी वस्तु को रखा है और इससे प्रकाश की किरण आपतित हुई है। और यहां से देखने का प्रयास करेंगे, ये प्रकाश की किरण यहां से अपवर्तित हो गई है। अब देखने का प्रयास करो। और दूसरी प्रकाश की किरण हेड से और प्रकाशिक केंद्र से हमने गुजारा है। तो अब देख रहे हैं कि हम जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है तभी प्रतिबिंब बनता है। ये बात हम लोग भली भांति जान चुके हैं, जानते हैं ना बच्चे? अब जब ये बात हम लोग जान रहे हैं, जानते हैं, तो जरा देखने का प्रयास करें। अगर इसका कल्पना ना करें तो क्या ये प्रतिबिंब का कोई भी हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और देखने का प्रयास करें। अब क्या है तुम्हारा कि हम यहां से देखते हैं तो इसके बाद लग रहा है क्या कि ये प्रकाश किरण इधर से आई होगी, तो इसको पीछे की तरफ बढ़ाने के बाद ये दोनों प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली और ये फोकस से यहाँ कट गई। तो जहां कटता है वही ना प्रतिबिंब बनता है बच्चे। तो वही प्रतिबिंब बनता है। तब जरा सा देखने का प्रयास करो। इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी कटान बिंदु, कटान बिंदु से हमने एक लंब डाला तो इस वस्तु का प्रतिबिंब ए डेस बी डेस हो गया है ना। यहाँ लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मान लिया तान लिया, कम से कम लिखने का प्रयास करें, क्योंकि फिजिक्स मूल बातों को खोजता है, ना कि तुम्हारे पोथा पोथी लिखाने से नहीं होने वाला है। तो कोई दिक्कत? इसमें लिख लेंगे कुछ मान लिया तान लिया, जितना हमने लिखा है ये परफेक्ट लिखा है। और ये परफेक्टनेस तुम्हें एग्जाम में मदद करेगा, ज्यादा तामझाम के चक्कर में नहीं पढ़ना है। तो चलो अब देखने का प्रयास करते हैं। और हम सवाल को कैसे पकड़ेंगे इस चीजों को समझने का प्रयास करो। कहां से हम सोचना स्टार्ट करेंगे, कहां से प्रारंभ करेंगे, ये कैसे बनेगा, इस चीजों को समझने का सबसे पहली बात है कि रिंच जो होता है, रिंच कहाँ लगाएंगे कि नट खुल जाएगा। मिस्त्री लगाता है एक बार में खोल देता है, हम लोग लगाते हैं तो जल्दी क्या होगा कि क्या होता है, ये रिंच जो है ना फिसल जाता है ना। तो उसको टेक्निक पता होता है। उसी प्रकार से हम लोगों को, टीचर को, ये सवाल कैसे बनेगा ये टेक्निक पता रहता है। तो चलो देखने का प्रयास करो। पहले प्रकाशिक केंद्र पर उंगली रखेंगे। रख दिया उंगली? ध्यान है यहाँ? चलो देखो, यहाँ प्रकाशिक केंद्र पर उंगली रख दिए। तब प्रकाशिक केंद्र से देखो, अगर थोड़ा देर इसको भूल जाओगे तब प्रकाशिक केंद्र से देखो एक बड़ा त्रिभुज बना है ना। ये बड़ा त्रिभुज बना है, माने ए बी ओ बना है ना बच्चे। और उसी के पेटवा में एक छोटा त्रिभुज बना है, ए डेस बी डेस ओ बना है ना बच्चे। तो ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। क्या है? तो सर्वांग सम है। तो कहेंगे क्या कि सर्वांग सम क्या होता है सर? तो सर्वांग सम जिसके सभी
अंग बराबर हो, यानी सर्वांग का मतलब होता है कि सॉरी समरूप है, सर्वांग मिस्टेक हो गया, समरूप है। क्या है बच्चे? समरूप है। सर्वांग में तो सभी अंग बराबर होते हैं, उसको सर्वांग कहते हैं, यानी ओवरलेप कर जाना। जैसे कि ये हाथ इस पर चढ़ गया तो इसको सर्वांगसम कहेंगे, लेकिन यहाँ क्या है, ये समरूप है। जैसे हमारा हाथ और किसी और का हाथ ले लेंगे तो हमें भी 5 उंगली उसमें भी 5 उंगली, तो ये हो गया समरूप। लेकिन उसके हथवा पर हम अपन हथवा रख देंगे तो पूरा सपाट रूप से नहीं ढकेगा। ढकेगा क्या? नहीं ढकेगा। तो क्या इसको कहेंगे हम लोग समरूप? क्या कहेंगे? और समरूप कहने का तात्पर्य एक और एग्जाम्पल समझने का प्रयास करें। समरूप अभी तो ये आधुनिक युग में क्या हो गया, आधुनिक युग में क्या हो गया कि मोबाइल का जमाना हो गया, कैमरा का जमाना हो गया। पहले के जमाने में क्या होता था कि बरतुहारी जब जाता था, बरतुहारी पूछते हो ना तो लोग, बरतुहारी जाता था तो लोग क्या करते थे, जब वहां से देख के लड़का लड़की को, चाहे लड़का को देख के आया तो लड़की वाले के यहाँ तक जिज्ञासा रहता था लोगों को, छोटा बड़ा को, कि कैसा था लड़का, है ना। तब दादाजी कहते थे ए फलनमा के न देखो कि उसको देखो, कहता था ना, है ना। अभी के जमाना में कुछ ऐसा पूछता है, सीधे कहता मोबाइल निकालिए तो कैसा है देखते हैं, पसंद हुआ सेट, नहीं हुआ रिजेक्ट, है ना, यस या नो, है ना, सेकेंडों में। क्या रे, क्या बुझा बात को ना। तो उस एक जमाना था जिसमें कि जो है ना मुंह कान नहीं देखा जाता था, केवल जो है ना देखता था इतना बड़ा है लड़की, लड़की से थोड़ा सा बड़ होना चाहिए लड़का, मुंह कान कैसो, है ना रे। इसीलिए जो है ना, तो अब का जमाना जो है, अब का जमाना जो है, लड़की भी लड़के को देखते हैं और लड़के भी लड़कियां को देखते हैं, कि नहीं। तो चलो देखो, तो वो जो कहते थे कि उसको न देखो कि उसको देखो, है ना, फलनवा के बेटा को देखो और उसको देखो, एक जैसा है, समरूप है न, रूप एक जैसा है, उसी को कहते हैं हम लोग समरूप। क्या कहते हैं बच्चे? क्या कहते हैं? समरूप। सीख गया समरूप? तो अब जरा सा देखने का प्रयास करो। तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती। तो लिखेंगे त्रिभुज, देखो ए बी ओ, क्या बच्चे? ए बी ओ और त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ समरूप है। कोई बच्चा को दिक्कत? ये समरूप है बच्चे। क्या है बच्चे? समरूप। तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा क्या होते हैं? समानुपाती। तो देखो ए बी क्या हो जाएगा बच्चे? ए बी बटा ई त्रिभुज का लंब, तभी त्रिभुज का लंब होगा ना, ए डैश बी डैश बराबर। देखो यहाँ से यहाँ तक इस त्रिभुज का आधार बनेगा, तो ए ओ बटे इसका आधार क्या हो जाएगा? ए डैश। कोई दिक्कत कोई बच्चे को? इसको समीकरण 1 का नाम देंगे। यहाँ तक में कोई बच्चा को दिक्कत अगर हुआ होगा तो हमसे बात करने का कृपा करेंगे, है ना। तो चलो देखो अब लिखेंगे त्रिभुज। देखो अब हम कहाँ उंगली रखेंगे इस चीजों को समझने का। इसमें तो ये चीज है ही, अभी एक है प्रकाशी केंद्र, दूसरा है फोकस, है ना रे, तीसरा कुछ है ना। अब फोकस पर उंगली रखो, फोकस पर उंगली रखने के बाद भी 2 त्रिभुज दिख रहा है। हमको तो दिख गया, तुमको दिखता है कि नहीं? यहाँ से यहाँ देखो एगो त्रिभुज है, उसी के बीच में ये छोटा वाला त्रिभुज है। देखो कितना आसान है या नहीं है? अब अनहरियों में भूलेगा तू लोग? चलो देखो अब लिखेंगे त्रिभुज, देखो समझो यहाँ एफ डी ओ, क्या? एफ डी ओ और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, यही ना होगा बच्चे? होगा रे। चलो देखो अब देखो आनी एफ डी ओ और उसी के अंदर में है ए डैश बी डैश एफ। क्या रे बच्चे? तो इसका भी संगत भुजा समानुपाती होगा। तो चलो बड़ा वाला डी ओ या ओ डी बटे ए डैश बी डैश होगा, ए डैश। समझ में आ रहा है? झूठ नहीं बोल रहे हो? जय श्री राम, जय हनुमान, जय मां शारदे। झूठ बोले कौआ काटे, है ना रे। चलो देखो झूठ बोले चूहा काटे। चलो देखो यहाँ तो आप समझने का प्रयास करो। तो क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ से यहाँ तक इसके लिए? तो क्या हो जाएगा? ओ एफ होगा बच्चे। तेकर बाद क्या हो जाएगा? ए डैश। समीकरण क्या हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? चूंकि ए बी बराबर, देखो ए बी बराबर किसके है? ओडी के। ओडी के बराबर है ना बच्चे। तो आप जरा सा देखो समीकरण 1 से, समीकरण
1 से, जरा सा देखो, दो है तो 2 लिख दो, समीकरण 2 से। तो जरा सा देखो, ओ डी बटे ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ बटे ए डैश एफ, है ना बच्चे। अब देखो ओडी के जगह पर, ओडी के जगह पर बच्चे देखो, ओडी के जगह पर ए बी लिखेंगे, तो ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ बटे ए डैश एफ। समीकरण ये 3 होगा, समीकरण ये 3 होगा। अब देखने का प्रयास करेंगे बच्चे। तो चलो बच्चे यहाँ देखने का प्रयास करो। हम कह रहे थे कि समीकरण 1 और समीकरण 3 का देखो दायां पक्ष समान है, इसलिए बायां पक्ष क्या हो जाएंगे, बराबर। बराबर क्या हो जाएंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 3 से। कोई बच्चा को दिक्कत, तो देखो यहाँ हो जाएगा ए ओ बटे, यहाँ देखो ए डैश ओ बराबर का चिन्ह दोगे, ए डैश यहाँ होना चाहिए, हम यहाँ 0 दे दिए। यहाँ देखो क्या हो जाएगा, ओ एफ बटे बच्चे ए डैश एफ होगा बच्चे। अब देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आइए यहाँ देखने का प्रयास करें। अब देखो बच्चे ए ओ क्या है, ए और ओ देखो यहाँ क्या है, माइनस यू है ना, तो माइनस यू पुट कर देंगे, यहाँ लिख देंगे उचित चिन्ह के साथ मान रखने पर, है ना। तो चलो ए डैश ओ देखो, ए डैश ओ क्या है बच्चे, माइनस भी, क्या है बच्चे, और ओ एफ देखो क्या है। अच्छा एक बात करोगे ज्यादा जरा सा तो ज्यादा बेटर रहेगा, ए ओ और ए डैश ओ रहने दो, ओ एफ तो फोकस है, ए डैश ओ होगा बच्चे। अब देखने का प्रयास करें, यहाँ उचित चिन्ह के साथ रखेंगे तो देखो ए ओ क्या है यहाँ, माइनस यू, ए डैश ओ क्या है रे बच्चे, माइनस भी। अब जरा से देखो ओ एफ क्या है रे, ओ एफ क्या है, इतना डिस्टेंस को क्या कहते हैं, माइनस एफ, और ओ एफ हो जाएगा माइनस एफ हो जाएगा, माइनस ए डैश ओ क्या हो जाएगा, माइनस भी। अब यहाँ देखने का प्रयास करेंगे बच्चे। अब इस बोर्ड पर आने का प्रयास करेंगे, दिख रहा है क्या, अब थोड़ा सा सॉल्यूशन यहाँ कर दें। तो चलो देखो ई माइनस कट जाएगा, तो यहाँ u बटे भी बराबर माइनस एफ बटे, यहाँ माइनस एफ माइनस गुना माइनस प्लस भी होगा। अब देखने का प्रयास करो, u बटे भी बराबर माइनस एफ, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो एफ अब माइनस भी हो जाएगा बच्चे, इससे ये कट जाएगा, u बटे भी बराबर एफ बटे एफ माइनस भी होगा। यहाँ से अब छोटे बोर्ड पर आने का प्रयास करेंगे, बाय क्रॉस करेंगे, u गुना क्या है बच्चे, एफ माइनस बी दिख रहा है क्या, और यहाँ क्या हो जाएगा, भी एफ क्या हो जाएगा, इससे गुना करोगे यू एफ बराबर यू भी बराबर क्या हो जाएगा, भी एफ होगा रे। अब लिखेंगे सभी पदों में क्या करने पर, यू भी एफ से भाग देने पर, ध्यान से देखेंगे, देने पर, तो यू एफ बटे यू भी एफ होगा बच्चे बराबर, यहाँ हमने ध्यान नहीं दिया था, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ, यू भी अब बटे यू भी एफ अब बराबर भी एफ बटे यू भी एफ होगा रे बच्चे। अब देखेगा जरा सा, यू एफ से यू एफ कट जाएगा, यू भी से यू भी कट जाएगा, भी एफ से भी एफ कट जाएगा, यहाँ बचेगा क्या बच्चे, 1 बटे भी 1 बटे एफ बराबर 1 बटे यू। अब इसका अरेंज करेंगे, 1 बटे भी ये आएगा इधर तो 1 बटे यू, आई चला जाएगा उधर तो 1 बटे एफ होगा कि नहीं होगा, यही तुम्हें प्रमाणित करना था। हो गया काम तमाम। चलो देखो, तो चलिए आइए इस टॉपिक को करते हैं हम लोग साफ सुथरा। क्या करते हैं बच्चे, तो ये तो तुम्हें पता है कि ये क्या है बच्चे, इसको कहते हैं अवतल लेंस। क्या कहते हैं बच्चे, अवतल लेंस है। क्या है बच्चे, अवतल लेंस। क्या अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस है बच्चे। अवतल लेंस में ये वस्तु हो गया, इसका प्रतिबिंब हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस u हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस b माइनस b हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का माइनस f हो गया। अब मान लिया तान लिया, आपको ये लिख लेना है, जो भी लिखना है लिख लेना है कि अवतल
लेंस में ए बी वस्तु रखी गई है जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है, जिसके लिए हमें प्रमाणित करना है कि 1/v प्लस 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो आप क्या करोगे, यहाँ देखोगे प्रकाशिक केंद्र पर जब रखेंगे उंगली तो यहाँ से एक बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है और छोटा वाला त्रिभुज बन रहा है ना बच्चे। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, तो हमने लिख दिया है। इसके बाद क्या होता है, समरूप त्रिभुज के संगत भुजा क्या होते हैं, समानुपाती होता है। तो ये और बटे ये, तो यही चीजों को हमने यहाँ लिखा है। और इसका पूरा का आधार और ये त्रिभुज का ये आधार, ये बटा में हो जाएगा बच्चा। इसको समीकरण 1 कह देंगे। क्या कह देंगे बच्चे? आप देखो त्रिभुज, आप देखो यहाँ इस पर रखेंगे उंगली तो क्या होगा, एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक बन रहा है और उसी के अंदर ये अब बन रहा है, तो ये बटे ये हो जाएगा ना बच्चे। तो ये कर लेंगे। इसके बाद इसका आधार और इसका आधार बटा में हो जाएगा। एवं प्रकार से ये कर लेंगे। अब देख रहे हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में देख रहे हैं कि बायां पक्ष समान नहीं है, लेकिन ये जान रहे हैं कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, बराबर है। तो इसी चीज को हमने बराबर किया है। अब समीकरण 2 में हमने क्या किया कि ओडी के जगह पर ए बी रख दिया और समीकरण 1 जो है समीकरण 3 के तरह दिखने लगा। मतलब कि इसका क्या हो गया कि बायां पक्ष समान हो गया, इसलिए दायां पक्ष क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चे, बराबर हो जाएंगे। तो इसको हमने लिख दिया। अब देखो जरा सा, ओ ए ओ और ए डैश ओ और ओ एफ, कहेंगे बच्चे कि ये बदले क्यों नहीं। इसलिए नहीं बदले क्योंकि इसका कुछ मान हो रहा था लेकिन इसका मान नहीं आ रहा था, इसलिए हमने इसको क्या किया कि इतने डिस्टेंस में से इतना डिस्टेंस को घटा दिया तो ये आ गया, और उचित चिन्ह के साथ सबों का मान हमने रख दिया। और मान रखने के बाद यहाँ से बाय क्रॉस किया और यू भी से हमने भाग दिया, कट के आपका लेंस सूत्र आपको प्राप्त हो जाता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। कोई दिक्कत? तो चलिए अब चलते हैं। रह गया है, इसको भी आज हम लोग कर लेते हैं। प्यारे बच्चे, अंधेरा दिख रहा होगा इसलिए लेंस का क्षमता एक टॉपिक रह गया है, इसको मैं मुंह से बोल दे रहा हूँ तो माफ करेंगे सारे। तो आपको हमने बोर्ड पर लिख के बताया है, आपको तो छापने में खूब मजा आ रहा होगा, लेकिन एक टॉपिक आप लिखने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा हाथ भी चलाने का प्रयास करेंगे। हाथ का भी प्रैक्टिस जरूरी है क्योंकि एग्जाम हॉल में तो आप ही लिखेंगे, हम तो लिख नहीं देंगे, इसलिए लिखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन हमने लिख दिया है ना। लेंस का क्षमता क्या है, देखो लेंस के फोकस दूरी, लेंस के फोकस या फोकस दूरी लेंस के फोकस के व्युत्क्रम को, लेंस के फोकस के व्युत्क्रम को, लेंस के फोकस के व्युत्क्रम को लेंस का क्षमता कहते हैं, लेंस का क्षमता कहते हैं। इसे P से सूचित किया जाता है, इसे P से सूचित किया जाता है। लिखा, P से सूचित किया जाता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डॉप्टेयर होता है। बहुत भी आई, हर बार पूछा जाता है लेंस का क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो डॉप्टेयर बोलोगे, है ना। तो देखो बच्चे, अब P बराबर, देखो याद नहीं करना, यहाँ देख, यहाँ देखो फोकस दूरी ये है ना बच्चे, यहाँ देखो, देखो यहाँ बच्चे याद हो जाएगा, फोकस दूरी है ना, इसी का उल्टा, तो 1/f कर देंगे तो फोकस न हो जाएगा। यही हो गया क्या, लेंस का क्षमता। कोई दिक्कत? और लेंस के क्षमता को हम लोग P से डिनोट करते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है, डॉप्टेयर। डॉप्टेयर को D से डिनोट किया जाता है। किससे किया जाता है, D से। तब लेंस का पावर बराबर कोई पूछेगा तो 1/f कहोगे, 1/f कहोगे। नहीं लिख पाते हो तुम क्या? लेंस का क्षमता का मात्रक क्या होता है, डॉप्टेयर। P बराबर 1/, क्या लिखोगे, f। तो इसी के साथ आपका ये सब्जेक्टिव सेशन हुआ खत्म। अब तुम्हारा रह गया है ऑब्जेक्टिव। अब सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव सेशन में जुड़ने का कल प्रयास करेंगे, और कल हम लोग कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर फिनिश हो जाए, और इसके साथ हम लोग चलेंगे मैथमेटिक्स या चाहे बायोलॉजी से संपर्क कराएंगे आपको, और बायोलॉजी को पढ़ने का प्रयास करेंगे, या चाहे कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो धन्यवाद, इसको पहले आप कमांड कर लेंगे।